नमस्कार, गुरुकुल टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रतिशत परसेंटेज का पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करेंगे, आज सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत से ही हमें समझ में आता है कि प्रतिशत क्या क्या मतलब है। उसके शब्द को थोड़ा सा ध्यान से आप समझें तो इससे पता चल जाता है कि प्रतिशत का मतलब होता क्या है, प्रतिशत कहते किसको हैं। देखिए, आइए प्रतिशत शब्द से हम सबसे पहले समझें। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति जोड़ शत। प्रति का मतलब एक और शत का मतलब हो गया 100। प्रतिशत का मतलब हो गया 100। हर 100 में क्या हो रहा है, हर 100 में क्या हो रहा है, प्रत्येक 100 में क्या हो रहा है, उसी को प्रतिशत बोला जाता है। इंग्लिश में भी उसी तरह से यहां हम चलेंगे तो होता है पर प्लस सेंट। पर मतलब वही हो गया एक, जैसे पर आवर बोलते हैं तो प्रति घंटा, पर आवर प्रति घंटा एक, उसी तरह से हो गया एक। और सेंट का मतलब यहां हो गया 100, जिसे आप सेंचुरी बोलते हैं। सेंट, सेंचुरी, 100। कहने का मतलब है कि प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि 100 में क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 20 केले हैं। मान लीजिए आप कि हमारे पास 20 केले हैं। केले आपके पास 20 है। मान लीजिए आपके पास 20 केले हैं, जिसमें से 4 केले सड़ गए। मान लीजिए 20 केले हैं और इसमें से आपको सड़ गए 4 केले। 20 में 4 केले हमारे पास सड़ गए, तो हमसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत का इस प्रकार से चिन्ह होता है, कितने प्रतिशत केले सड़ गए। देखिए, बहुत स्टार्टिंग से, बहुत शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि छोटे से मतलब जिनको कुछ भी नहीं, मतलब जीरो से एकदम स्टार्ट करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। हर चैप्टर पर मैंने इसी तरह से ध्यान दिया है कि इस पढ़ाई को सारे लोग को समझ में आए। ऐसा नहीं कि जिनको पहले से आता है केवल वही समझें, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं उनको कुछ ना समझ में आए। हम वीडियो ऐसा बनाएंगे कि जो एकदम बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं मैथ के बारे में, जो एकदम शुरू कर रहे हैं, उनको भी समझ में आए, उनके लिए भी फायदेमंद हो, और जो पहले से जानते हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो। आइए चलते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि केले जो है 20 केले हमारे पास थे, सड़ गए 4 केले, तो कितने प्रतिशत केले सड़ गए। ये कितने प्रतिशत केले सड़ने का मतलब है कि भैया 20 केले तो आपके पास थे तो 4 केले सड़ गए। अगर इसी रेशियो से, इसी प्रकार से, प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी कि आपके पास यदि 100 केले होते, यदि आपके पास 100 केले होते तो कितने केले सड़ते। अगर 20 केले हमारे पास हैं जिसमें से 4 केले सड़ गए, तो यदि मेरे पास 100 केले होते तो कितने केले सड़ जाते। तो हमारे पास जब 20 केले में 4 केले सड़ रहे हैं, तो 100 केले जब अगर हमारे पास होते और इसी रेशियो से, इसी प्रकार से केले सड़ते, तो हमारे पास कितने केले सड़ जाते भाई। तो आइए ध्यान दीजिए, अगर 20 केले हैं तो 4 केले सड़ गए, 1 केले हैं तो 4/20 केले सड़ गए। अगर हमारे पास 100 केले हैं तो 4/20 और गुना 100, काट दीजिए 20 25 100, यानी कि कितना भैया 20% केले सड़ गए।
20% केले सड़ गए। आप समझ सकते हैं 20 में 4 सड़ गया तो 40 में 8 सड़ेगा, 60 में 12 सड़ेगा, 80 करेंगे तो 16 सड़ेगा और 100 कर देंगे तो 20 सड़ गया। वही परसेंटेज है। मतलब कहने का मतलब है कि जो 20 में हो रहा है उसी आधार पर 100 में क्या होगा उसी को प्रतिशत कहा जाता है, उसी को प्रतिशत बोलते हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए आपके पास कितनी भी संख्या हो, जैसे 5,000 में कुछ सामान जो है खराब हो गए, या 5,000 रुपये में कोई सामान को हमने खरीदा तो हम और कुछ फायदे पर उसे बेच दिया, तो वहां पर क्या परसेंटेज जब आती है तो आपको यह नहीं समझना है कि हम 5,000 में खरीदे थे। अगर हम 100 में खरीदे होते तो हमें कितना परसेंट का लाभ होता। परसेंट का मतलब 100%, का मतलब 100। इस प्रकार से आप समझेंगे कि परसेंटेज क्या होता है। कभी भी परसेंट का मतलब 100। अब आइए यहां ध्यान दीजिए, अब आगे चलेंगे। आई होप, मुझे विश्वास है प्रतिशत का मतलब आप समझ रहे हैं। प्रतिशत का मतलब आप सीधा समझेंगे 100 में। आप 20 में क्या हो रहा है उसी रेशियो से 100 में क्या होगा उसी को परसेंटेज कहेंगे। जैसे अब देखिए, अब इसमें क्या होता है परसेंटेज में। सबसे पहले आज हम परसेंटेज में बदलना सिखाएंगे। प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, एंड परसेंटेज को डेसिमल में बदलना, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। इस प्रकार से आज हम सीखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले हम सीखते हैं प्रतिशत में बदलना। किसी को प्रतिशत में कैसे बदलें, ये देखिए। प्रतिशत में बदलना सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे मान लिया जाए, आपसे पूछा जाए कि 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, या सबसे पहले 1/2 से चलते हैं। 1/2, ध्यान दीजिए, 1/2 को यदि प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100 प्रति 100। यानी कि किसी भी संख्या को या फ्रैक्शन को या डेसिमल को यदि परसेंटेज में बदलना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। किसी भी फ्रैक्शन को या डेसिमल को हमें परसेंटेज में बदलना है तो उसमें हम 100 से गुणा करते हैं। यानी कि 1/2 को आप लिख सकते हैं 50%। 1/2 का मतलब भी आधा होता है और 50% का मतलब भी आधा होता है, यह ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि 50%, 1/2 को यदि आप परसेंट में बदलें तो 50%, ये ध्यान रखें। 1/3 को यदि परसेंट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। कर दीजिए 1/3 और ये देखिए 1/3 हो गया। 1/3 को अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, 100/3, 33.1/3%। 100/3 होगा। इसको फिर से अगर मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। अगर इसको आप डेसिमल में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 33.33। इस प्रकार से ये हो गया डेसिमल में। उसी प्रकार से चलते हैं 1/4। 1/4 को यदि आपको बदलना है तो आप क्या करेंगे, 1/4 में काट दीजिए इसको 25 बार में, कितना हो गया 25%। 1/4 का मतलब होता है 25%। अगर मान लीजिए 1/5 को हमें परसेंटेज में बदलना है तो कितना हो जाएगा भाई, 20%। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, 20% हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको 1/6 को बदलना है
तो 1/6 को आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 50 दूनी की 100, आ गया कितना भाई 50/3, इसको तोड़िए तो आ जाएगा 16.2/3%। बात आ रही समझ में? इस प्रकार से आप बदलेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। 100 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे 1/7 है, इसको आप 100 से गुना करेंगे, क्या आ गया 100/7 आ गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए, कितना आना चाहिए 14.6498, 14.2/7%। उसी प्रकार से यदि आपको 1/8 को परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 4 दूना 8, 25 चौका 100, कितना हो गया भाई 25/2। इसको आप क्या कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 12.1/2%, 12.5%। उसको बोलेंगे अपनी भाषा में 1/9। अगर इसको आपको बदलना है परसेंटेज में, 100 से गुना कर दीजिए, 100/9 बराबर क्या हो जाएगा 11.1/9% हो गया। इस प्रकार अगर 1/10 है, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना करना पड़ेगा। 1/10 को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि क्या हो जाएगा 10%। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि हमें फ्रैक्शन को यदि प्रतिशत में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, तो उसमें हमें 100 से मल्टीप्लिकेशन या 100 से गुना करना पड़ता है, और जो आता है उसमें हम परसेंटेज बैठा देते हैं। ये प्रतिशत का चिन्ह तभी आप लिख सकते हैं जब इसमें आप 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह लिखना है, और जब 100 से आप भाग दे देंगे तो प्रतिशत हट जाएगा। 100 से हम गुना करेंगे तो 100% आ जाता है, और 100 से देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि इसको मिटाता हूं मैं, इधर वाला मिटाता हूं, देखिए समझने का प्रयास करिए। जैसे 1/2 में यदि मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर जो भी आया उसमें हमने क्या लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया। अगर हम इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा भाई 1/2, ये आ गया 1/2। 100 से जब हम गुना करते हैं तो प्रतिशत आता है, 100 से जब हम भाग देते हैं तो प्रतिशत हट जाता है। जैसे आइए, इसका महत्व है आगे चल के, ये हो गया प्रतिशत में बदलना। इसके बाद आगे प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। आगे सीखिए आप प्रतिशत को फ्रैक्शन, जिसे भिन्न बोलते हैं, भिन्न, प्रतिशत को फ्रैक्शन भिन्न में बदलना। फ्रैक्शन को भिन्न में बदलना। फ्रैक्शन को भिन्न में कैसे बदलेंगे? अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना जानेंगे कैसे। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 20%, और इसको यदि हमसे बोला जाए कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगा, 20% का भिन्न में वैल्यू क्या आने वाला है। हमने अभी आपको बताया है कि परसेंटेज कब आता है, जब हम 100 से गुना करते हैं।
किसी में भी, ऐसा नहीं कि केवल फ्रैक्शन ही, पूर्ण अंक भी अगर है, होल नंबर भी है, जैसे मान लीजिए 750 है और इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज में बदलने के लिए, परसेंटेज में लाने के लिए। और परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। परसेंटेज हटाने का मतलब है कि आप उसमें 100 से भाग दीजिए, परसेंटेज हट जाएगा। कैसे? 20% को आप लिख सकते हैं 20/100, 100 से हमने भाग दे दिया, ये बाई का मतलब होता है डिवीजन। परसेंटेज हट गया, क्यों हट गया? क्योंकि हमने 100 से भाग दे दिया। अब इसको आप काट दीजिए, कितना आ गया? 1/5। इस प्रकार से आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में या डेसिमल में ला सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास मान लीजिए आ गया 30%, और ये मेरे से पूछा जाए कि 30% जो है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए क्या करना है? बहुत आसान सा तरीका है, 30, और परसेंटेज को हटाने के लिए हमें 100 से भाग दे देना। हो गया। अब इसको आप काट दीजिए, क्या आ गया? 3/10। ये हो गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अगर इसी को हमसे पूछा जाए कि डेसिमल वैल्यू इसका क्या होगा, तो डेसिमल वैल्यू का भी तरीका मैंने आपको बताया है, एक वीडियो डेसिमल का अलग से मैं बना दूंगा। 1 0 आप यहां से काटेंगे तो डेसिमल इधर से इधर की ओर आ जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.3। इसको आप लिख सकते हैं 0.3। पूर्ण अंक में आया तो ठीक है, पूर्ण अंक में नहीं आया तो आप उसे डेसिमल में, अगर डेसिमल वैल्यू पूछता है तो डेसिमल भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन को हम लेते हैं। आप अगला क्वेश्चन अगर हमको दे देता है 15%, 15% दे दिया, और इसको हमसे पूछेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो फ्रैक्शन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, इसमें 100 से भाग दे दिया जाता है, 100 से हम भाग दे देंगे। आपको काटना है, इसको न्यूनतम वैल्यू निकालना है, काटना पड़ेगा। 5 से काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, यानी कि आ गया कितना? 3/20, 3/20 आ गया। ये हो गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन यदि हमें डेसिमल वैल्यू निकालना है तो डेसिमल वैल्यू के लिए हमें क्या करना था कि जब ये 50, यहां भी निकाल सकते हैं, हाँ 20 से 3 में भाग देकर थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या करना था? जब 2 0 था, 100 था, 1 0 काटेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 0 काटेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाता है। मैं दशमलव का एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, वो आ जाएगा आपको 0.15। परसेंट हट गया, परसेंट क्या हो गया? हट गया। हटा देना है यहाँ परसेंट। क्यों हटा देना है? क्योंकि हमने 100 से भाग कर दिया। हमने 100 से भाग कर दिया तो परसेंट हट गया। अगर हमने 100 से गुना कर दिया तो परसेंट आ गया। ये चीज को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको, प्रति 100। अब जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि 7.5%, लीजिए 1 पॉइंट वाला, दशमलव वाला हमने दे दिया, डेसिमल वाला। 7.5% को आप क्या करें? डेसिमल, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। क्या करेंगे भाई? 7.5, देखिए 7.5, 7.5/100। अगर 100 से हमने यहां डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? 100 से डिवाइड करने का मतलब हो गया कि ये परसेंट जो है हट गया। अब यहां पर एक डेसिमल बचा हुआ तो डेसिमल में बोलता है कि डेसिमल के बाद जितने अंक ऊपर में हैं अगर उतने शून्य नीचे बैठा दिए जाए डेसिमल के दाएं तरफ, राइट साइड में जितने भी अंक हैं अगर उतने 0 हम नीचे बैठा देते हैं तो ये डेसिमल का भी वैल्यू खत्म हो जाता है। ये देखिए 1 0 हमने बैठा दी, डेसिमल भी हमारा खत्म हो गया। काट दीजिए, 25 × 75 और 25 × 100, 40, 3/40।
3/40। यदि हमको इसको डेसिमल में बदलना होता, अगर हमें इसे डेसिमल में बदलना होता तो हम क्या करते थे, 75 बाई हमारे पास था 1000। हमने बताया है जितना जीरो इधर नीचे से आप काटेंगे उतने अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव आएगा। 1 2 3 अंक पूरा नहीं हो रहा है तो एक जीरो बैठा के पूरा कर दीजिए। इस प्रकार से हमें यहाँ काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और चूंकि दशमलव के पहले कुछ नहीं है इसलिए जीरो जरूर लिखना है। ध्यान रखेंगे, दशमलव के पहले जब कुछ नहीं रहता है डेसिमल के पहले तो उसके पहले जीरो जरूर लिखते हैं, उसको नंगा नहीं छोड़ते। आगे देखना है आपको, इस प्रकार से आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं बहुत आसानी से। समझ में आ रहा है आपको, मुझे उम्मीद है। हालांकि बहुत लोग जानते हैं, सबसे शुरुआत है इसमें, इस चैप्टर का सबसे शुरुआती चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 60% और इसको फ्रैक्शन में बदलना है। हमको क्या करना है, 60% को सीधा कुछ नहीं करना है। 60 में परसेंट को हटाने के लिए आपको 100 से भाग दे देना है। काट दीजिए इसको 20 से, 20 दिया 60 और 20 25 100। ये क्या हो गया भाई, 3/5। 3/5 हो गया। अगर आपको डेसिमल में बदलना है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था। यहाँ 0 0 था, 2 जीरो को आप यहाँ से हटाते थे, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाता था। बहुत आसान सा तरीका है डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना। बहुत ही आसान है, आप इसको इस तरह से बदल सकते हैं। कभी कभी आते हैं, क्वेश्चन में आता है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में आ गया कि 70% का भिन्न में या फ्रैक्शन में मान क्या होगा, ऐसा आपके पास सवाल आ सकता है। क्योंकि ये सबसे छोटा सवाल है, 70% का भिन्न में मान क्या होगा, या इसको इंग्लिश में इस तरह से आ सकता है कि 70% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें। फाइंड फ्रैक्शन वैल्यू, फाइंड फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 70%। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या करेंगे हम, करना कुछ नहीं है, आपको बहुत सा आसान तरीका बताया है हमने। 7 में 100 से भाग दे देना है, 0 0 कट गया, कितना आ गया भाई, 7/10। ये हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। अगर हमसे डेसिमल वैल्यू पूछता था तो 1 0 काटेंगे, दशमलव ऊपर में यहाँ गिर जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.7। हट गया, डेसिमल इसमें से समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और ये सबसे शुरुआत चीज़ है। आज हमने आपको बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है, उसमें जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया 600 का 40% का वैल्यू क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आया। विकल्प में हमारे पास दे दिया, ए में 240, बी में 300, सी में 260
और डी में 320। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन एक मान लीजिए दे दिया, तो क्या करेंगे हम, देखिए समझने का प्रयास करिए। इसको इंग्लिश में भी लिख दूं, फाइंड वैल्यू ऑफ 40%, फाइंड वैल्यू ऑफ 40% ऑफ 600। तो करना क्या है हमें, ये जो ऑफ जो आप देख रहे हैं, ये जो का देख रहे हैं, का मतलब होता है गुना। ये जो का देख रहे हैं आप, ऑफ जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है गुना। तो क्या करना है, देखिए 600 का मतलब हो गया गुना 40%, 40 हो गया, और परसेंट का मतलब हो गया भागा 100। 40% का मतलब क्या हो गया, 40/100 भाग दे दिए। अब इसको आप काट दीजिए, कितना आ गया, 6 चौका 24 और 1 0, 240। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपको बनाना है। आई बात समझ में। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास इसी प्रकार से यदि आता है कि 750 का 45% 750 का 45% क्या होगा, 750 का 45% क्या होगा। क्या करना है हमको, 750 का मतलब होता है गुना, और 45% का मतलब होता है 45/100, 45% का मतलब। अब इसको काटिए, 0 0 कट गया, 5 से काट दीजिए इसको, 5 9 45, 5 दूनी की 10। अब क्या करना है, गुणा कर दीजिए। पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में लाइए, और नहीं तो आपको यदि फ्रैक्शन में लाना है तो फ्रैक्शन में लाइए। देखिए अगर पॉइंट में लाना है तो हम 2 से इसको काट देंगे, 4.5 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा कर दीजिए ऐसा। अगर पॉइंट में नहीं लाना है, फ्रैक्शन में लाना है, तो चलिए गुणा करते हैं। 9 5 45, 5 हाथ में 4, 9 7 63, और 4 हो गया 67/2। मिक्स फ्रैक्शन में इसको बदलना है, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 5, 2 7 14, 337.1/2। इस प्रकार से हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आज की पढ़ाई मैं यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़े बड़े हो रहे हैं, और अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने आपको बहुत ही शुरुआती चीज़ को बताया, प्रतिशत का। अगले चैप्टर में जब हम चलेंगे, अगले पार्ट में जब हम चलेंगे, तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और मैं आपको अपना एक टेलीग्राम का चैनल, टेलीग्राम का मेरा चैनल है गुरुकुल टेस्ट सीरीज, गुरुकुल टेस्ट सीरीज बाय रंजन सर, बाय रंजन सर। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ। वहाँ से आपको कभी कभी मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह डालते रहता हूँ, आप उसमें ज्वाइन करें और क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप उसको अभ्यास करें, बनाएं। और इसके साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।